हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई फाउंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जहाँ हम देखते हैं यूनून एक पपी को बचाने के लिए रोड के मिडिल में चली जाती है। वहीं एक कार जो बहुत स्पीड से आती है, लेकिन तभी कोई यूनून को अपनी बाहों में खींच लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि वांगजी था। वांगजी यूनून को देखकर बहुत अपनापन फील करता है। वहीं यूनून वांगजी को एक जूस की बोतल देती है, जिस पर वांगजी पूछता है कि ये क्यों। तो यूनून कहती है कि वो उसे थैंक यू के बदले वो दे रही है, जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है। यूनियन वांगजी को अपने डैड से मिलाने के लिए कहती है, लेकिन वांगजी बहुत जल्दी में था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट टाइम मिलने का वादा करता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी के आने के बाद यूनियन बस वांगजी को ही देख रही थी। तभी विंग जो स्टोर रूम से बाहर आता है, जैसे ही वो सामने रोड के किनारे यूनियन को देखता है, विंग तो शॉक्ड हो जाता है। विंग बस यूनियन को देखता है और यूनियन के पास दौड़ता है और कहता है यूनियन। यूनियन कहती है डैड। हाँ, विंग कहता है यूनियन तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूनियन कहती है वो डैड एक्चुअली ये पपी ना बिल्कुल रोड के बीच में खड़ा था, मैं बस इसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी विंग कहता है यूनियन तुम बच्चा, तुम्हें पता है ना तुम्हें इस तरीके से रोड पर के मिडिल में नहीं जाना है। यूनियन कहती है पर डैड आप देखो ना, ये पपी कितना क्यूट है, अगर इसको चोट लग जाती तो। तभी विंग यूनून की तरफ देखता है और कहता है बेबी मुझे पता है, लेकिन आप जेम्स अंकल या किसी से भी बोल सकते थे ना। जैसे ही विंग यूनून के हाथ को अपने हाथ में लेता है, तभी विंग की नज़र यूनून की हाथों की हथेलियों पर जाती है, जो गिरने की वजह से जब यूनून ने खुद को बचाया था तो एकदम से ज़मीन पर लगने की वजह से उसकी हथेलियों में थोड़ा कुरिचने के निशान थे। जिस पर विंग कहता है यूनून ये क्या है। यूनियन कहती है वो डैड एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं जब पपी को बचा रही थी तो एक कार बहुत स्पीड से आ रही थी, लेकिन वहीं एक अंकल ने मुझे बचा लिया, तो बस मेरा हाथ गलती से नीचे लग गया और मुझे ये चोट आ गई। विंग जैसे ही ये सुनता है, विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो यूनियन को टाइटली हक कर लेता है और कहता है यूनियन तुम बच्चा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे डैड का क्या होगा। यूनून कहती है सॉरी डैडा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग कहता है आखिर वो कौन अंकल है जिन्होंने तुम्हें बचाया। यूनून कहती है पर डैड वो बहुत जल्दी में थे, वो चले गए, पर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे फिर मिलने आएंगे, फिर मैं उनको आपसे ज़रूर मिलाऊंगी। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, ऐसा कहता है और यूनून को लेकर स्टोर अपने सुपरमार्केट में अंदर आ जाता है। वहीं विंग यूनियन को अपने केबिन में अंदर जाने को कहता है। यूनियन अंदर केबिन में चली जाती है। तभी विंग जेम्स को अपने पास बुलाता है और कहता है जेम्स मैंने तुमसे कहा था ना कि यूनियन का ख्याल रखना। जेम्स कहता है ऑफ कोर्स सर, प्रिंसेस यहीं थी। विंग कहता है तुम्हें पता है यूनियन बाहर गई, उसने बीच रोड में एक पपी को देखा और उस बस एक कार बहुत स्पीड से आ रही थी, अगर यूनियन को कुछ हो जाता तो। जेम्स रोजी जैसे ही ये सुनती हैं, वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या। विंग कहता है हाँ जेम्स, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से अगर यूनियन यहाँ है तो प्लीज़ उसका ख्याल रखो, नहीं तो मैं यूनियन को सुपरमार्केट में कभी लेकर नहीं आऊँगा। जैसे ही जेम्स शियू और रोजी ये सुनते हैं, वो तीनों विंग से सॉरी बोलते हैं और कहते हैं नेक्स्ट टाइम से कोई गड़बड़ नहीं होगी। तभी जेम्स कहता है सर क्या यूनियन ठीक है। विंग कहता है हाँ वो ठीक है, ऐसा कहती है। तभी रोजी कहती है सर क्या हम यूनियन से मिल सकते हैं। विंग कहता है ऑफ कोर्स रोजी, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि तुम मुझसे नहीं मिल सकते, लेकिन तुम सब जानते हो ना कि यूनियन यूनियन का अच्छे से ख्याल रखना। जेम्स कहता है ठीक है सर। ऐसा कह के वो तीनों यूनियन के करीब जाते हैं। तभी रोजी कहती है यूनियन तुम यहाँ थी, तुम रोड पर क्यों की गई। यूनियन कहती है सीजे मैंने आपसे कहा ना, मैं बस उस पपी को बचा रही थी, ऐसा कहती है। जिस पर रोजी कहती है बिल्कुल नहीं यूनियन, ये गलत बात है, आपको पता है ना आपको कुछ हो जाता तो हम सब क्या करते। यूनियन एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी, ऐसा कह के एक स्माइल करती है।
जिस पर सभी यूनियन को देखते हैं। वहीं विंग जो सबको काम करने के लिए बोलता है और वो भी अपने केबिन में चला जाता है और अपने कंप्यूटर पर कुछ करने लगता है। वो यूनियन से कहता है कि यूनियन अच्छे से बैठकर केबिन में पढ़ाई करे। यूनियन कहती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो बस अपनी कार में बैठकर यूनियन के बारे में ही सोच रहा था। उसके हाथ में वो जूस की बॉटल थी। वो जूस की बॉटल को देख देख कर और यूनियन की बातों को सोच सोच कर उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। पता नहीं कितने दिनों बाद आज भी वांग जी के फेस पर इतनी बड़ी स्माइल थी। वांग जी अपने मन में कहता है, वो सच में बहुत क्यूट थी, एक प्रिंसेस के जैसे, ऐसा सोचता है। वांग जी कहता है, सारा काम फिनिश करने के बाद मैं सच में उससे फिर से मिलना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। उसके बाद वो अपने होटल जाता है। होटल पहुंचकर वो अपने रूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है, कपड़े चेंज करता है और अपने रूम में ही डिनर मंगाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी, जिसका फ़ोन रिंग होता है। वांग जी फ़ोन उठाता है। तभी फ़ोन सिचैन का था। सिचैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हारी मीटिंग हो गई? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स गगा, मेरी मीटिंग हो गई। सिचैन कहते हैं, क्या सब कुछ सही रहा? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स गगा, बिल्कुल सब कुछ सही है। सिचैन कहते हैं, क्या तुमने उस लैंड को देखा? वांग जी कहता है, हाँ गगा, मैंने देखा। मिस्टर सिंह ने बहुत अच्छी जगह वो लैंड लिया है, वहाँ से हम देख सकते हैं वो छोटे छोटे जो गांव हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो वहाँ से अपनी ज़रूरत का सारा सामान ले सकते हैं ताकि उनके वो छोटे छोटे सुपर मार्केट्स हैं वो अच्छे से चल सकें, क्योंकि बीजिंग फिर भी उनके लिए थोड़ा दूर ही हो जाता है। सिचैन कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी एक अच्छा काम करेगा। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, इसलिए मैं मिस्टर सिंह से बोलूँगा कि इस प्रोजेक्ट को जितना जल्दी हो सके वो इतना जल्दी स्टार्ट कराएं। सिचैन कहते हैं, ठीक है। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी क्या तुमने डिनर किया? वांग जी कहता है, यस गगा, मैंने डिनर फ्री कर लिया है। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखना। वांग जी कहता है, फ़ोन कट कर देता है। सिचैन देख पा रहे थे आज वांग जी के बात करने का तरीका थोड़ा सा तो अलग था। सिचैन अपने मन में सोचते हैं, आखिर क्या बात है, वांग जी इतना खुश क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे वांग जी आज खुश हो। लेकिन जो कुछ भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से वांग जी ने आज बात की, वो अपने मन में सोचते हैं। उसके बाद वो भी अपनी मॉम और डैड के पास जाते हैं, जो पहले से ही सिचैन का वेट कर रहे थे। रहनी कहती है, सिचैन क्या तुमने वांग जी से बात की? सिचैन कहते हैं, ऑफकोर्स मॉम, मैंने वांग जी से बात कर ली है। रहनी कहती है, वो कब वापस आएगा? तभी वही सिचैन कहते हैं, मॉम वांग जी अभी तो गया है, उसे वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा कहती हैं। जिस पर रहनी कहती है कि कुरैन कहते हैं, तुम्हारी मॉम सच में बहुत गुस्से में है। तभी सिचैन कहते हैं, डैड हम कुछ नहीं कर सकते, मॉम का मूड कभी भी ख़राब हो जाता है। ऐसा कह के दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपने मन में सोचता है, जिसने भी यूनियन को बचाया, मुझे उसे सच में थैंक कहना चाहिए था। उसकी वजह से मेरी यूनियन बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी यूनियन को कुछ हो जाता तो, ऐसा कहता है। यूनियन उसकी बाहों में थी, जो बहुत गहरी नींद में थी। तभी विंग सोचता है, अगर आज यूनियन को कुछ हो जाता तो मैं सच में नहीं जी पाऊँगा। मेरे जीने का सहारा बस यूनियन है और कुछ भी नहीं है। मैं अपनी यूनियन की वजह से हूँ। मुझे एक बार उस पर्सन को थैंक यू तो बोलना ही होगा, ऐसा कहता है। और वो यूनियन के फोरहेड पे किस करता है और वो यूनियन को अपनी चेस्ट पे लिटाता है और फाइनली यूनियन और विंग दोनों सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो जल्दी उठता है, क्योंकि आज उसे फिर से मिस्टर सिंह के साथ एक मीटिंग करनी थी। वो मिस्टर सिंह से मीटिंग करता है और मिस्टर सिंह से कहता है कि कुछ भी हो जाए उन्हें इस प्रोजेक्ट को जल्दी स्टार्ट करना होगा। जिस पर मिस्टर सिंह कहते हैं, ठीक है। तभी मिस्टर सिंह कहते हैं, मिस्टर लेन, अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। वांग जी कहता है, नहीं। जी कहता है, नहीं, मैं आज नाइट को ही निकलूँगा, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, लेकिन उससे पहले मैं उन छोटे छोटे कस्बों में थोड़ा घूमना चाहता हूँ। मिस्टर सिंह कहते हैं, मिस्टर लेन, मुझे लगता है आपको वो कस्बे बहुत पसंद हैं। जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। मिस्टर सिंह कहते हैं, ठीक है सर, मेरा ड्राइवर ऑलरेडी कार लेके रेडी है, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं।
एक्चुअली वांगजी कहीं नहीं जाना चाहता, उसे यूनुन की बहुत याद आ रही थी। वो बस यूनुन से मिलना चाहता है, इसलिए वो कहता है और उस मिस्टर सिंह के केबिन से बाहर निकलता है। वो कंपनी से बाहर आता है और सीधा पार्किंग एरिया में जाता है। उस ड्राइवर से कहता है कि हम कल जिस गांव में गए थे मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। ड्राइवर कहता है, वांगजी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम यूनुन को देखते हैं। यूनुन जो विंग से जिद कर रही थी, डैड मैंने कहा ना मैं ऐसा नहीं करूँगी। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने आज कह दिया है, मैंने तुम्हारी न्यूसन अंकल से कह दिया है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद तुम सीधा अंकल के साथ आज उनके घर जाओगी, क्योंकि वैसे नीमुंजे अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं और उनकी मोम भी। तभी यूनुन कहती है, पर डैड मैं सुपर मार्केट आना चाहती हूँ। विंग कहता है, मुझे पता है, क्योंकि तुम सबको बहुत परेशान करती हो, ऐसा कहता है। तभी यूनुन कहती है, ठीक है मैं चली जाऊंगी न्यूसेन अंकल के साथ, ऐसा कहती है। विंग कहता है और एक स्माइल करके यूनुन की फोrehead पे किस करता है, क्योंकि सच में आज विंग को सुपरमार्केट में बहुत काम था। तभी वो यूनुन को छोड़कर सीधा सुपरमार्केट के लिए निकल जाता है। अब हम टाइम स्किप करके थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो सीधा उस सुपरमार्केट के सामने खड़ा था। उसकी वो बार बार इधर उधर देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अंदर जाना चाहिए कि नहीं। पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो एक गहरी सी सांस लेता है और धीरे से उस सुपरमार्केट में अंदर एंटर करता है। वो इधर उधर सभी जगह देखता है, लेकिन उसे यूनुन कहीं दिखाई नहीं देती। भांगजी कहता है, लेकिन उसने तो कहा था कि वो यहीं मिलेगी, आखिर वो बच्ची है कहाँ। तभी वो इधर उधर देखता है, सामने उसे जेम्स दिखता है। वो जेम्स के पास जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी। जेम्स जैसे ही भांगजी को देखता है तो कहता है, यस सर, क्या आपको कुछ चाहिए। भांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यूनुन के बारे में कैसे पूछे। तभी भांगजी कहता है, वो एक्चुअली मैं उस बच्ची से मिलने आया हूँ। जेम्स कहता है, सर यहाँ कोई बच्ची नहीं है। भांगजी कहता है, वो छोटी बच्ची थी ना, वो कल यहाँ थी। वो एक्चुअली उसने कहा था ये उसके डैड का सुपरमार्केट है। तभी जेम्स कहता है, क्या आप यूनुन की बात कर रहे हैं। भांगजी कहता है, अच्छा उसका नाम यूनुन है। तभी जेम्स कहता है, हाँ वो हमारे सर की बेटी है, वो प्रिंसेस। एक्चुअली सर वो आज यहाँ नहीं है। भांगजी कहता है, क्या। तभी जेम्स कहता है, यस सर, वो अभी स्कूल में है, ऐसा कहती है भांगजी, जिसका फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। भांगजी कहता है, ठीक 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 है। तभी जेम्स कहता है, पर आप यूनुन से कब मिले। भांगजी कहता है, एक्चुअली कल मैं सुपरमार्केट के बाहर उससे मिला था। जेम्स कहता है, क्या आप ही थे जिसने यूनुन को बचाया था। भांगजी बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। जेम्स कहता है, थैंक यू सो मच सर, आपको नहीं पता वो हमारे सर की जान है, अगर उसे कुछ भी हो जाता तो सर क्या कर लेते। भांगजी बस जेम्स की बातें सुन रहा था। भांगजी कहता है, कोई बात नहीं है। जेम्स कहता है, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो आप इवनिंग को आते, अभी तो यूनुन स्कूल में रहती है, ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी कहता है। तभी वांगजी सुपरमार्केट को देखता है। वांगजी जेम्स से सुपरमार्केट के सामान के बारे में, इसके बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि इन छोटी छोटी जगहों पर सुपरमार्केट में सामान कहाँ से आता है और कितना टाइम में आता है। जेम्स उसे सब कुछ बताता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो कुछ आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से केबिन से बाहर आता है। विंग केबिन से बाहर आता है, पता नहीं क्यों विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसकी हाथों की मुट्ठियों में स्वेट आ रहा था। उसे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। विंग कहता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। विंग धीरे 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 जैसे ही जेम्स की तरफ बढ़ता है, तभी वो सामने से जो देखता है उसे देखकर विंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। विंग अपनी मुट्ठियों को बीच लेता है। विंग की बॉडी शिवर कर रही थी। विंग सांस तक भी नहीं ले पा रहा था।
विंग बस सामने जो पर्सन खड़ा था उसे देखे जा रहा था। विंग विंग की विंग की बॉडी इतनी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी कि उसे स्वेट आने लगता है। वो बिल्कुल आइस की तरह फ्रीज हो चुका था। वो बस सामने जिस पर्सन को जो था उसे बस देखे जा रहा था। विंग अपने मन में कहता है, ये यहाँ क्यों है? वांगजी यहाँ क्या कर रहा है? आखिर वांगजी ये यहाँ कैसे आया? ऐसे कहता है और जल्दी से अपने केबिन में भाग जाता है। वो अपनी केबिन का डोर नॉक करता है और चुपचाप उस केबिन के डोर के सहारे ही बैठ जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से शिवर कर रही थी। वो अपने दोनों घुटनों को अपने पेट से लगाता है और बिल्कुल उन घुटनों के साथ सिमट जाता है और कहता है, नहीं नहीं, भांगजी यहाँ नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं। भांगजी यहाँ क्यों है? भांगजी तुम यहाँ क्यों हो? इतने सालों बाद तुम यहाँ आखिर क्यों आए? इन 5 सालों में मैं सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? ऐसा कहता है। विंग जो बुरी तरीके से रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो जेम्स से कहता है, क्या मैं यूनियन की डैड से मिल सकता हूँ? जेम्स कहता है, ऑफ कोर्स सर। ऐसा कहता है। तभी जेम्स कहता है, 1 मिनट रुकिए सर, मैं देख कर आता हूँ। सर कहाँ है? ऐसा कहता है और वो के विंग के केबिन के सामने जाता है। वो विंग के केबिन को कई बार डोर नॉक करता है, लेकिन विंग केबिन ओपन ही नहीं करता। विंग की आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी रोने की वजह से। विंग की बॉडी जिस तरीके से शिवर कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि विंग पता नहीं कितना डर चुका है। तभी जेम्स कहता है, सर कोई पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। विंग ये सुनकर तो पूरी तरीके से डर जाता है। तभी विंग जेम्स से कहता है, वो डोर ओपन भी नहीं करता और कहता है, जेम्स मैं बहुत बिजी हूँ, उनसे कहो वो बाद में आए। जेम्स तो पूरी तरीके से शॉक था क्योंकि विंग की आवाज़ पूरी तरीके से चेंज थी, लेकिन जेम्स कुछ भी नहीं कहता। तभी विंग कहता है, जेम्स रुको, उनसे कहो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। जेम्स तो पूरा शॉक था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन जेम्स कुछ भी नहीं कहता और वो वांगजी के पास जाता है और कहता है, सॉरी सर, हमारे सर थोड़ी देर पहले सुपरमार्केट से चले गए हैं किसी अर्जेंट काम से। मुझे लगता है आप अभी उनसे नहीं मिल पाएंगे। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, मैं बाद में यूनियन से मिलने आऊँगा। ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी को भी एक अजीब सी फीलिंग थी, लेकिन ये क्या है वांगजी को भी समझ नहीं आ रहा था। वांगजी जो सुपरमार्केट से बाहर चला जाता है, तभी विंग जो जाते हुए वांगजी को मिरर से देखता है अपनी केबिन की, और वो दौड़कर बाहर आता है। जेम्स जैसे ही विंग की ऐसी हालत देखता है, कहता है, सर आप ठीक हैं? विंग कहता है, हाँ जेम्स मैं ठीक हूँ। वो पर्सन क्या कह रहा था? जेम्स कहता है, सर वो यूनियन से मिलने आए थे। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? जेम्स कहता है, हाँ 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 सर, वो यूनियन से मिलना चाहते थे। विंग कहता है, ओके। तभी जेम्स कहता है, सर क्या आप ठीक हैं? विंग कहता है, हाँ जेम्स मैं ठीक हूँ। और हाँ जेम्स, ये पर्सन कभी भी यहाँ आए उसे यूनियन से या मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। जेम्स जब ये सुनता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, पर क्यों सर? तभी विंग गुस्से में जेम्स की तरफ देखता है और कहता है, जेम्स मैंने जो कहा है वो करो। जेम्स बस अपना सर हाँ में हिलाता है और विंग जल्दी से उस सुपरमार्केट से बाहर निकलता है और वो जल्दी से कार लेता है और सीधा यूनियन के स्कूल के लिए निकल जाता है। विंग को बहुत डर लग रहा था। विंग अपने मन में कहता है, बिल्कुल नहीं वांगजी, मैं तुम्हें अपनी बेटी के करीब कभी नहीं आने दूंगा। ऐसा कहता है और वो जल्दी से स्कूल में पहुंचता है। जैसे ही विंग स्कूल में पहुंचता है, वो सीधा स्कूल में अंदर जाता है और स्कूल यूनियन की क्लास टीचर के पास जाता है। वो यूनियन को अपने साथ लाने के लिए कहता है। तभी उसकी क्लास टीचर कहती है, सर अभी भी स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है। तभी विंग कहता है, प्लीज़ मुझे यूनियन को अपने साथ ले जाना है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। फाइनली यूनियन की क्लास टीचर हूँ कह देती है। यूनियन जो बाहर आती है और कहती है, डैड आप? तभी विंग कहता है, हाँ प्रिंसेस, चलो हम घर चलते हैं। यूनियन कहती है, पर डैड आपने तो कहा था कि मुझे आज न्यूसन अंकल के साथ जाना है। विंग कहता है, नहीं एक्चुअली यूनियन
मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, हमने बहुत दिन से मस्ती नहीं की ना, इसलिए ऐसा कहता है। यूनून देख पा रही थी। यूनून कहती है, डैड क्या कुछ हुआ है? भीम कहता है, बिल्कुल नहीं प्रिंसेस, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भीम जल्दी से यूनून को अपनी गोद में लेता है और वो अपनी कार की तरफ जाता है। यूनून को कार में बिठाता है और उसके फोrehead पे किस करता है। भीम सच में अंदर से बहुत डरा हुआ था। तभी वो कार को के अंदर बैठता है और उसे सीधा अपने घर के लिए ले जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। क्या वांगजी सच में यूनून से मिल पाएगा? क्या वांगजी को पता चल पाएगा कि यूनून उसकी और विंग की बेटी है? क्या वांगजी विंग से मिलेगा? तो फ्रेंड्स, देखते हैं अब क्या होगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर।